जी, आज बात करनी है कि गुस्से से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है। इसको देखने से पहले हमें देखना है कि वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से काजेज़ हैं जो आपके गुस्से को ट्रिगर करती हैं, उनको देखना है और उनके मुताबिक रेमेडीज़ को हमने अडॉप्ट करना होता है। तो मैंने आज कोशिश किया कि मैक्सिमम रेमेडीज़ बताऊं, ताकि जिस शख्स के रेलेवेंट जो रेमेडीज़ होंगी वो उनको अडॉप्ट करेगा और उससे वो फ़ायदा उठा सकता है। रेमेडीज़ में जाने से पहले हमने ये एक चीज़ का तयन तो करना है कि जिन लोगों को गुस्सा आता है वो कमज़ोर होते हैं, वो बुज़दिल होते हैं, उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता है, तो वो गुस्सा करते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग बर्दाश्त करते हैं, जो गुस्सा नहीं करते, वो जवां मर्द होते हैं, वो बहादुर होते हैं, वो दिलेर होते हैं और उनकी नर्व्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो चीज़ों को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, वो बर्दाश्त करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गैस का सिलेंडर होता है, यानी कमज़ोर गैस का सिलेंडर जब भी हवा थोड़ी सी उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा होती है तो वो फट जाता है, जबकि मजबूत सिलेंडर जो होता है वो उसको अपने अंदर जज़ब रखता है, वो फटता नहीं है। और जैसे कमज़ोर शख्स फटता है गुस्से से और अपने आप को नुकसान पहुंचाता है और अपने इर्द गिर्द का जो माहौल होता है उसको भी पोल्यूटेड कर देता है, इसी तरह जैसे गैस का सिलेंडर फटता है तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को ख़राब करता है। तो जी, अब बात करते हैं रेमेडीज़ की तरफ। देखें, सबसे पहले लाइफस्टाइल है। ये देखने में एक सिंपल सी बात है, लेकिन लाइफस्टाइल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर उसका बहुत गहरा असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन शख्स खाता क्या है, उसकी नींद पूरी होती है या नहीं होती, क्या वो एक्सरसाइज करता है या नहीं करता। देखें, खाने का बहुत गहरा असर है। इसके ऊपर रिसर्चेज मौजूद हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शख्स ने जिस तरह का नाश्ता किया उसका दिन उसके मुताबिक गुजरेगा। अगर उसका नाश्ता उसने हेल्दी और अच्छा नाश्ता किया है, लाइट किया है, तो वो अपने आप को फ्रेश फील करेगा और उसका दिन का स्टार्ट अच्छा होगा। अगर आप दूसरी तरफ देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लोग जो जंक फूड, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी तबीयत के ऊपर बर्डन, स्लीपीनेस और वो उनके ऊपर अच्छे इम्पैक्ट वो उनका खाना नहीं लाता है। तो मतलब कि आपका फूड है वो आपके ऊपर बहुत गहरा असर डालता है। उसके साथ अगला नींद है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शख्स की नींद पूरी नहीं हुई है, वो रात को लेट सोया है, सुबह उसको जल्दी उठकर ऑफिस जाना है, तो वो आपका क्या ख्याल है कि ऑफिस जाके क्या बात करेगा, किस तरह चीज़ों को देखेगा। तो आपका नींद का पूरा होना, खाने का होना और इसके साथ तीसरी चीज़ आपका एक्सरसाइज। आपने बहुत कम देखा होगा जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर गुस्सा बहुत कम आता होगा। आप अपने इर्द गिर्द देखें, नज़र दौड़ाएं, जो लोग भी प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उन लोगों के ऊपर उसके ये एक्चुअली मेडिकल की बातें हैं कि उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। वो डिटेल्स में हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा नॉलेज वहाँ नहीं है। हम तो जर्नल जो सोसाइटी में होने वाले हालात वाक़यात हैं हमने उन पर बात करनी है। दूसरे नंबर पर आप देखते हैं टाइम आउट या काम डाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, जब कोई भी मैच हो रहा है, लेट्स से हमें ज़्यादा क्रिकेट का ही पाकिस्तानियों को पता है, क्रिकेट का मैच हो रहा है तो उसमें लोग टाइम आउट लेते हैं, या आपका कोई वॉलीबॉल का मैच है तो उसमें टाइम आउट लेते हैं। अच्छा, ये देखें कि टाइम आउट लेती कौन सी पार्टी है। टाइम आउट वो टीम लेती है जो हार रही होती है, जो लूज़ कर रही होती है, क्योंकि उसको संभलने का चांस मिल सकता है। और जो दूसरी उनकी अपोनेंट पार्टी होती है जो जीत रही होती है, उसको जिस रिदम से या जिस फोकस के तहत वो आ रहे होते हैं या वो जीत रहे होते हैं, उसमें एक दफ़ा ब्रेक हो जाता है वो फोकस, तो फिर चांसेस होते हैं जब टीम वापस, हारने वाली टीम वापस जाएगी तो उस वक़्त वो उसको रिकवर करने की पोजीशन में आ सकते हैं, चांस होता है। और बहुत दफ़ा देखा गया है जो टीम पहले हार रही होती है, टाइम आउट के बाद वो जीत रहे होते हैं। तो इसी तरह गुस्सा वाले लोग, ये एक्चुअली गुस्सा वाले लोग हार रहे होते हैं, ये बात याद रखना कि जो लोग गुस्सा करते हैं वो हारते हैं, और जो अपोनेंट होता है वो जो गुस्सा दिलाने वाला शख्सियत या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो जीत रहे होते हैं। तो लिहाजा आप टाइम आउट लें और थोड़ा सा काम डाउन करें जहाँ पर भी आप जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपको गुस्सा आ गया है तो शुरू के दिनों में जब आपने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, किसी भी वजह से आपको गुस्सा आ गया गाड़ी चलाते हुए, तो आप गाड़ी को रोक दें, बेशक सिर्फ 5 सेकंड के लिए रोक दें और ठंडा सांस लें, रुकें, काम डाउन करें, और आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। और आप उनकी देखें, उसके डैमेजेस को सोचें।
कि अगर मैंने गुस्सा कर लिया, एक तो हो सकता है आप किसी और को डैमेज कर सकें, अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसके जो डैमेजेस हैं, ओवरऑल उसके नुकसानात हैं, उनकी तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आप संभल जाएंगे। जब थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आगे चल के फिर आपको गाड़ी साइड पर रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। जब कोई शख्स आपको गलत हॉर्न देगा या आपका रास्ता गलत काटेगा या कोई भी किसी वजह से आपको गुस्सा दिलाएगा, तो फिर आप उसके ऊपर हंस देंगे, फिर आप उसे कहोगे कि जाने दें। और जो पॉलिसी लेट इट गो होता है ना जी, कि जो भी है उसको आप जाने दो, आप अपने काम से काम रखें और लोगों को आप जाने दें। तो ये जो पॉलिसी है काम डाउन और टाइम आउट वाली, ये बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है। ये इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने गुस्सा की कैफियत से निकलने में ये आपको बहुत मदद करेगी। जी, तीसरा पॉइंट है अपनी हालत को चेंज करना। अपनी हालत चेंज करना, ऐसे लोग जो जिनसे आप मिलते हैं और कुछ लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां आप विज़िट करते हैं जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, तो जो भी आपकी सराउंडिंग में होने वाले वाक़यात, हालात हैं जो आपके गुस्से को ट्रिगर करते हैं, उसको पुश अप करते हैं, आप अवॉइड करें उस जगह पर जाने से, उन लोगों से मिलने के लिए। क्योंकि वो आपको इनिशियली आप ये ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बाद में आप यूज़ टू हो जाएंगे, फिर वो आप वहाँ जाते भी रहेंगे तो आप उस पर स्माइल करेंगे। ये देखें, इसमें कहा जाता है कि अगर किसी को गुस्सा आया है तो वो कोई बैठा है तो वो खड़ा हो जाए, अगर कोई खड़ा है तो वो बैठ जाए। अपना कोई जहाँ पर आप हैं वहाँ से अगर आप थोड़ा सा वॉक करें, मतलब आप जगह को चेंज करें, तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। यानी जगह, शख्स, हालत की तब्दीली आपके गुस्से को कंट्रोल करने में बहुत आपको हेल्प आउट करेगी। जी, नेक्स्ट है पानी पिएं। पानी पिएं, बेशक अगर आपकी रोज़ी की हालत में है या पानी का मूड नहीं है तो आप वज़ू कर लें, अपने ऊपर पानी डालें। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि गुस्से को तशबीह दी जाती है आग के साथ। यानी एंगर जो होता है ये आग की तरह होता है। जैसे आग पर पानी डालते हैं तो वो आग जो है वो काम डाउन होती है, बुझती है, इसी तरह गुस्सा भी जब आप पानी पीते हैं या आप अपनी बॉडी पर डालते हैं, वज़ू करते हैं, तो आपको वो पोजीशन को काम डाउन करता है, आपको हेल्प आउट करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। डोंट होल्ड ग्रज, यानी आप दूसरे, कोई आपका दोस्त है, अज़ीज़ है, भाई है, वो आपकी कोई बात कर देता है जो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हो जाती है। मोस्टली क्या होता है कि जो लोग गुस्सा करने वाले लोग होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को जो उनके मिजाज के ख़िलाफ़ होती हैं वो समझते हैं कि ये लोगों ने हमारी इंसल्ट की है या ये हमारे लिए की हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो फील ज़्यादा करते हैं, वो सड़ू टाइप होते हैं कि वो हर बात को अपने ऊपर ले रहे होते हैं, जबकि हर बात उनके लिए ऐसे होते नहीं हैं जैसे वो समझ रहे होते हैं। तो अपने अंदर जज्बा ये पैदा करें कि हमें माफ़ करना है, हमें माफ़ करना है। दो बातों में ज़िंदगी में आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप इनको अडॉप्ट करेंगे। एक, माफ़ करने की पॉलिसी कि आप दूसरे लोगों को माफ़ करें, और दूसरा, दूसरे लोगों की हेल्प करें। ये दो ऐसी एक्शंस हैं आपकी लाइफ के कि ये अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप इसको बहुत इन्जॉय भी करेंगे, यकीनन आपको इसका बहुत फ़ायदा भी होगा। जी, तो लास्टली बात करते हैं प्रैक्टिस रिलैक्सेशन स्किल्स। देखें, जो अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई है जहां आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो वहां आप इसको कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे काम डाउन, टेक इट इजी, आप इनको प्रैक्टिस करें। जैसे कि हम उससे कहेंगे कि आराम आराम आराम, आपने के लिए आप अपने ऊपर बोल रहे हैं, ख़ुद को कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए। स्टार्ट काउंटिंग, आप जब नंबर्स गिनते हैं, होता क्या है, क्योंकि जब आप नंबर काउंट करने लगते हैं तो आपका माइंड जो है वो फोकस वहाँ से हट के इधर आता है। तो जब आपका फोकस, बेसिकली करना क्या होता है, प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी होती है, ये जो सारे हमने पॉइंट्स बताए हैं, इन सब का जो मकसद एक होता है, फोकस को हटाना। जहाँ पर आपका माइंड स्टक हो गया है एक ऐसी जगह पर जिसने आपको डैमेज करना है, आपको भी और आपकी सराउंडिंग को भी, तो आपने जब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका फोकस जो है वो वहाँ से डाइवर्ट होगा। तो आप ये प्रैक्टिस करें फोकस करने की। और दूसरा, फॉर एग्जांपल आप विजुअलाइज करें सीनरीज़ को, जैसा कि कोई मरी की सीनरीज अगर आपने विज़िट किया, या माउंटेन्स, पहाड़ होते हैं, या कोई भी ऐसी खूबसूरत जगह, या आपका कोई ऐसा प्यारा दोस्त, अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली
आपके बच्चे, आपके बहन भाई, जो शख्स आपको प्यारा है आप उसके बारे में सोच सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो बंदा फैमिली वाला है उसके लिए तो मेरे ख्याल फैमिली से बढ़ के कुछ और नहीं होता है, क्योंकि जब वो कहीं गुस्सा करने की उसकी आदत होती है। अच्छा, ऐसा देखने में आया है कि लोग समटाइम अपने ऑफिस में गुस्सा कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ कौन है, मैं अगर मेरा ऑफिस है, मैं बॉस हूँ और मैं अपने स्टाफ पर गुस्सा कर रहा हूँ तो इसका मुझे क्या डैमेज होगा। इसका डैमेज होगा क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो गुस्सा करने की, और वो आपकी प्रैक्टिस वो बिल्टअप हो रही है और उसने आगे जाके बढ़ते जाना है, और उसने फिर कहीं ऐसी जगह भी हो जाना है जहां आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, वो डायरेक्ट आपको हिट करेगा। तो यकीन माने, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि इसका सबसे पहला विक्टिम आप होंगे और सेकंड विक्टिम आपकी फर्स्ट फैमिली होगी। बाकी लोग तो होंगे ही होंगे, या जितना कोई होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अब आप ख़ुद को भी आप उसका निशाना बना रहे हो, और आपने जो आपके सबसे ज़िंदगी के प्यारे लोग हैं आप उनको भी इसका निशाना बना रहे हो। तो इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। और यकीन माने, जैसा कि मैंने अपने पहली गुस्से की वीडियो में बात की थी कि मैं ख़ुद इसका विक्टिम रहा हूँ, मैंने इससे नुकसानात उठाए हैं और इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप इसको कवर कर सकते हैं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह के अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।